अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं आपके साथ मेहरजादी फ्रॉम महक ब्यूटी टिप्स के साथ। तो आज की जो मेरी रेमेडी है वो हमने हैंड एंड फीट की वाइटनिंग के लिए हमने आज एक नुस्खा बनाना है, एक रेमेडी बनानी है। अपने हाथों पाँव की सफाई आप कैसे कर सकते हैं। खासकर जो घरेलू खवातीन होती हैं उनको टाइम नहीं मिलता है अपने हाथ पाँव की केयर करने के लिए। तो आज जो रेमेडी है वो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये बस हमने पानी में चीज़ें इस्तेमाल करनी है और अपने स्किन पर हमने शाइनिंग लानी है। अपने स्किन की जितनी भी मैल हाथों की पाँव की होती है वो हमने इसे ख़त्म करनी है। तो चलो चलते हैं अपनी आज की रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको लेनी है एक कटोरी। इसमें आपने लेना है 1 कप आपने लेना है नीम गर्म वाटर। थोड़ा सा आपने नीम गर्म लेना है, जितना आप अपने हाथ पर बर्दाश्त कर सकते हैं आपने वो इसमें मिक्स करना है। आपने पानी लेना है और इसके बाद हमने इसमें डालना है नमक। नमक जो होता है स्किन की सफाई करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इससे स्किन पे जितनी भी मैलक्जेल होती है वो दूर हो जाती है और आपकी स्किन जो होती है लाइटन हो जाती है। या आपकी स्किन की क्लिनजिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा, ये आपकी स्किन की क्लिनजिंग में भी बहुत काम आता है। हमने इसमें 1 टीस्पून जो है हमने इसमें नमक ऐड किया है। अब हमने इस पानी को एक साइड पर रख देना है। फिर आपने एक और कटोरी लेनी है, इसमें भी आपने पानी इस्तेमाल करना है। तकरीबन आप जितना पानी ले सकते हैं आप उतना पानी ले लें। थोड़ा सा आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है इसके लिए भी। तो इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है वो भी आप जो है इसमें 1 टीस्पून जो भरकर जो है वो आप इसमें ऐड कर लें। आपने छोटी स्पून लेनी है, जो टीस्पून होती है वो हमने इसमें एक ऐड करनी है बेकिंग सोडा की। और आपने इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है लेमन। ये सारी चीज़ें जो है स्किन के जितने भी मैलक्जेल होती है उन सबको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और स्किन को टाइटन करती हैं, लाइटन करती हैं। और भी जितने भी आपकी स्किन के जो मिसाइल्स होते हैं उन सबको ख़त्म करती है। जो कि आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपकी स्किन की लाइटनिंग के लिए, आपकी स्किन की सफाई के लिए। तो इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने लेना है विनेगर यानी सिरका। सिरका आप कोई भी अच्छा किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप वाइट ही ले सकते हैं, एप्पल विनेगर भी आप ले सकते हैं। तो ये भी हमने तकरीबन इसमें जो है इसका एक चम्मच हमने इसमें जो है सिरका ऐड करना है। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्किन को लाइटन करेगा। आपकी स्किन में जितनी भी मैलक्जेल होगी उसको दूर करेगा। और हमने इसको इस्तेमाल इस तरह करना है। सबसे पहले अब इस पानी को हमने साइड पर कर देना है और जो पहले हमने जिसमें नमक मिक्स किया था वो पानी हमने पहले इस्तेमाल करना है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर ले। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक कपड़े का टिश्यू लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई आप रुमाल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको इस पानी में उस कपड़े को भिगोना है और अपने स्किन की जो है क्लिनजिंग करनी है हैंड एंड फीट के लिए। और बॉडी पर आप जिस जगह भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपने फेस पर ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने इसको अच्छे से भिगोना है और अपने स्किन की जो है आपने क्लिनजिंग इससे करनी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये जो ज़बरदस्त रिजल्ट हैं आपकी स्किन को मिलेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने इसके साथ अपनी स्किन जो है क्लिनजिंग करनी है, अपने स्किन को साफ करना है। इसमें जितनी भी मैलक्जेल होगी इससे वो दूर हो जाएगी। और जो दूसरा हमने पानी के साथ, विनेगर के साथ और बेकिंग सोडा के साथ हमने बनाया है वो आपकी स्किन को लाइटन करने में, ग्लोइंग बनाने में मदद देगा। आपकी स्किन की मैलक्जेल दूर होगी। जो रोज़मर्रा रूटीन में आपकी स्किन काम करने की वजह से ब्लैक हो जाती है उसमें ये उससे भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ करने में मदद देगा। 3 से 4 मिनट तकरीबन आपने इस पानी के साथ, नमक वाले पानी के साथ अपने हाथ की क्लींजिंग करनी है। अच्छे से आपने इसको रब करना है। तो इसके बाद 3 से 4 मिनट इसके साथ सफाई करने के बाद फिर हमने इसमें जो हमने दूसरा पानी इस्तेमाल किया था हम इसमें वो वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 मिनट आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। जी, जो हमने अपनी स्किन की क्लिनजिंग है वो कर ली है। इसके बाद हमने जो दूसरा पानी में चीज़ें मिक्स की थी हमने वो वाला पानी इस्तेमाल करना है। इसमें हमने सिरका, लेमन और बेकिंग सोडा डाला हुआ है। हमने इसके बाद इसके साथ अपनी स्किन की जो क्लिनजिंग है वो करनी है। और आपने ये अमल जो है आप हफ्ते में इसको 1 दफ़ा कर सकते हैं। बस 1 दफ़ा है ये जो अमल है आपकी स्किन के करने के लिए काफ़ी होगा। जैसे जैसे आप इसको अपने स्किन पर लगाएंगे आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन की मैल की चाल है वो दूर हो रही है। इससे आपकी स्किन पर एक झाग भी बन जाएगी। आपने इसको अच्छे से रब करना है अपनी स्किन पर और इसको अच्छे से आपने क्लिनजिंग कर ली है अपनी स्किन की। अब हमने अपनी स्किन को
लाइटन ग्लो टाइटन बनाने के लिए अब हमने ये वाला अमल जो है इसको भी आपने तकरीबन 5 मिनट जो है अपनी स्किन पर आपने इसको किसी कपड़े के साथ किसी टिश्यू के साथ रब करना है। देख सकते हैं इसकी जो चमक जो स्किन पर आई है वो बहुत ही अच्छा जो इसका रिजल्ट है वो हमारी स्किन पर आ चुका है। तो आपने इसको 5 मिनट करना है तो आपकी स्किन पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा जो इफेक्ट है आपकी स्किन लाइटन हो जाएगी। और आपकी स्किन की जितनी भी रोज़मर्रा की मिल्क जेल होती है जो किचन में काम करते हुए तो आपकी स्किन जो है खराब हो जाती है, जो स्किन टैनिंग वगैरह भी होती है, सनबर्न होता है, वो भी इससे जो बहुत ही अच्छी तरह है वो ख़त्म हो जाता है। आपकी स्किन जो है बहुत ही लाइटर नज़र आती है। तो आप इसका जो कमाल है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको थोड़ी देर किया है तो आपने इसको 5 मिनट करने के बाद अपने स्किन को आपने फ्रेश वाटर के साथ आपने धो लेना है। आपने कोई भी साबुन वगैरह फिलहाल आप इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में आप इसको 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो आप इसको 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको फेस पर इस्तेमाल नहीं करना है। इसके जो आपकी स्किन पर रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बहुत ही उम्दा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे वीडियोस को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जो हमारी वीडियोज़ हैं अच्छी अच्छी रेमडीज़ हैं होममेड जो होती हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे साथ अपने कमेंट्स जो है वो शेयर भी करिएगा कि आपको इस रेमडी का जो असर है फ़ायदा है वो कितना हासिल हुआ है। तो चले चलते हैं। ये थी हमारी आज की रेमडी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा।